सोशल मीडिया पर गुस्सा, #सेव अरावली का ट्रेंड और पूरे देश में बवाल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको बताया जाए कि जिस पहाड़ ने आपको जिंदा रखा, जिसने रेगिस्तान को रोका, जिसने हवा को छाना, वो पहाड़ अब कागज पर छोटा कर दिया गया है। और छोटा इसलिए नहीं कि वो सच में छोटा था, बल्कि इसलिए ताकि उसे काटना आसान हो जाए। आज दिल्ली दम घुटने से करा रही है, आज राजस्थान का पानी सूख रहा है, आज जंगल उजड़ रहे हैं और आज सरकार कह रही है जो पहाड़ 100 मीटर से छोटा है वो पहाड़ ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या प्रकृति को फीते से नापा जाएगा? क्या सांसों की ऊंचाई 100 मीटर होती है? जल खतरे में है, जंगल खतरे में है, जमीन और हवा खतरे में है। और जो हो रहा है वो सिर्फ राजस्थान या हरियाणा का मुद्दा नहीं, बल्कि ये दिल्ली, उत्तर भारत और पूरे देश के भविष्य का सवाल है। आज दिल्ली सांस नहीं ले पा रही, कल को ये शहर अटालिकाओं का निर्जन कब्रिस्तान बन सकता है। देश इस वक्त गुस्से में है, सोशल मीडिया उबल रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वजह अरावली पर्वत श्रृंखला, एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार है। लेकिन अब यही अरावली कानून, सियासत और खनन के चक्रव्यूह में फंस गई है। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले सीधे शब्दों में समझिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक जवाब दाखिल किया। इस जवाब में सरकार ने कहा, अरावली की पहचान और संरक्षण की सीमा तय करने के लिए ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक स्थानीय भूस्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तय की गई है और इससे संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। यानी छोटी पहाड़ियां, टीले, गैपिंग एरिया अब कानूनी रूप से अरावली का हिस्सा नहीं है। सरकार का कहना है इससे भ्रम खत्म होगा, वैज्ञानिक आधार पर परिभाषा तय होगी और विकास और पर्यावरण में संतुलन बनेगा। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। अब सवाल यह है कि लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि हकीकत यह है, अरावली कोई एक सीधी दीवार नहीं है, ये हजारों छोटी बड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला है और इसकी ताकत उसकी निरंतरता में है। अगर आप कह दें कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी पहाड़ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरावली की करीब 90% संरक्षण से बाहर खनन और निर्माण के रास्ते खुलेंगे। रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार में छेद हो जाएंगे और यहीं से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब एक और सवाल, अरावली कमजोर हुई तो देश पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो बता दें, दिल्ली और एनसीआर थार की रेत और धूल सीधे दिल्ली पहुंचेगी। प्रदूषण का स्तर और घातक होगा, सांस की बीमारी आम होगी। आज दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, कल को ये शहर रहने लायक भी नहीं बचेगा। जल संकट, अरावली की चट्टानें बारिश का पानी रोकती हैं, भूजल रिचार्ज करती हैं। अगर पहाड़ टूटे तो पानी बह जाएगा, जमीन के नीचे कुछ नहीं बचेगा। यानी कि आने वाले सालों में पीने का पानी सबसे बड़ा संकट बढ़ेगा। तापमान और ग्लोबल वार्मिंग, जंगल कटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ऑक्सीजन घटेगी। नतीजा, गर्मी असहनीय, लू जानलेवा, मौसम बेकाबू। वन्यजीव और इकोसिस्टम, जंगल उजड़ेंगे तो जानवर खत्म होंगे, खाद्य श्रृंखला टूटेगी। जब इकोसिस्टम टूटता है तो इंसान सबसे पहले प्रभावित होता है। अब आते हैं उस सच्चाई पर जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। पहले भी अरावली में अवैध खनन हुआ। 100 मीटर की पहाड़ियों को कागजों में 60 से 80 मीटर दिखाया गया। अल्टीमीटर से गलत माप दिखाई गई। राजस्थान के अलवर, सिरोही में इस पर केस भी दर्ज हुए, लेकिन जांच चली, फिर राहत मिल गई। आज भी राजस्थान में 100 से ज्यादा ऐसे खनन क्षेत्र हैं जहां स्थानीय लोग कह रहे हैं पहाड़ ऊंचा पर कागजों में छोटा कर दिया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि राजस्थान में 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इस परिभाषा को स्वीकार किया था। उसी समय ये राजस्थान में 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को अरावली मानकर खनन कार्य हो रहे हैं। और अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कई अरावली को तकनीकी माप से नहीं, उसके पर्यावरणीय महत्व से देखा जाना चाहिए। उन्होंने #सेव अरावली अभियान का समर्थन किया, प्रोफाइल फोटो बदली। NSUI ने 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च का ऐलान किया है। साफ संदेश, ये लड़ाई सत्ता की नहीं, सांसों की है। बता दें कि राजस्थान का अलवर जिला दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम से सटा हुआ है। इसी सीमा के आसपास राजस्थान से धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में प्रवेश करती है। पहले अरावली पर्वत इस धूल भरी आंधी को रोक देता था, लेकिन अब पत्थर माफियाओं ने अरावली के सीना चीरकर घायल कर दिया है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह प्राकृतिक अवरोध पैदा नहीं कर पा रहा। अरावली के सिर्फ 8.7% पहाड़ की 100 मीटर से ऊंचे हैं। कोर्ट की मुहर के बाद बाकी पहाड़ संरक्षण सीमा से बाहर हो जाएंगे। सरकारी महकमा अरावली को बचाने की बजाय इस बात में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि कौन से हिस्से को कैसे अरावली की श्रेणी में से बाहर रखा जाए। जो पहाड़ अरावली की परिभाषा से बाहर है, वहाँ खनन और निर्माण की खुली छूट मिल जाएगी। पिछले 10-11 साल में विकसित परियोजनाओं जैसे कि सड़क, बांध, खदान, भवन निर्माण के नाम पर या तो
कानून बदल दिए गए या कानून में ढील दे दी गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। 2 साल पहले वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए डीम्ड फॉरेस्ट को संरक्षण के दायरे से हटा दिया गया। इससे जंगल कटाई आसान हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक 91,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि विकास कार्यों के लिए मुहैया कराई गई। इस पर NSUI राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सरकार के फैसलों के विरोध में NSUI राजस्थान ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। संगठन की ओर से 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा। ये मार्च शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठनों और विपक्ष का कहना है कि अरावली का करीब 80 से 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, जिससे वहां खनन और निर्माण गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं। दिल्ली की आबोहवा को बचाने के लिए अरावली पर्वत को बचाना जरूरी है, इसलिए सेव अरावली की मुहिम शुरू हुई है। 11 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के मौके पर यह अभियान शुरू हुआ। दरअसल अरावली पर्वत की ऊंचाइयों की सीमा तय किए जाने के बाद इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को मान लिया जिसमें कहा गया कि अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचना अरावली पहाड़ का हिस्सा नहीं होगी। इसकी वजह से अब 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। ऐसा होने पर ये संरक्षण से बाहर हो जाएंगी और यहाँ अवैध खनन का खतरा बढ़ सकता है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अरावली कितनी ऊंची है, सवाल ये है क्या हम आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ कंक्रीट और धुआं सौंपेंगे। क्योंकि याद रखिए, जब जंगल कटते हैं तो शहर खामोश मरते हैं और जब पहाड़ टूटते हैं तो सभ्यताएं ढह जाती हैं। ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ की नहीं है, ये लड़ाई सांस, पानी और आने वाली पीढ़ियों की है। अगर आज अरावली टूटी तो कल दिल्ली टूटेगी। अगर आज खामोश रहे तो कल कोई बोलेगा ही नहीं। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, सवाल हम सब से है। जब जान ही नहीं रहेगी तो इस विकास का क्या करेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।